स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे कि आईआईटी ने फंक्शन चैप्टर को लेके 220 जनवरी अटेम्प्ट में एंड ऑफ कोर्स 219 अटेम्प्ट्स में फंक्शन चैप्टर को लेके कौन कौन से प्योर फंक्शंस को लेके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव ऑन। रोहित गांधी वेलकम्स यू इन दिस सेशन। ऑफ कोर्स हम कुछ ऐसी बातें ही डिस्कस करेंगे इस बार जो हमारे जुलाई अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा हमें मदद करे। अब आपको पता है लॉकडाउन की वजह से डेट्स बहुत आगे बढ़ चुके हैं आईआईटीज के, और ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सबके लिए कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आईआईटी के बहुत अच्छे से कवर अप कीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं मैथमेटिक्स में वो बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लीजिए सो दैट आप अबव एवरेज के अबव आप स्कोर कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको 2020 के और 2019 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन ये 2020 अटेम्प्ट में आया था, मतलब जनवरी अटेम्प्ट में अभी, कि लेट एफ एंड जी आर टू डिफरेंशियल फंक्शंस on R means real number such that fog is the identity function if for some a comma b belongs to R and g dash a equals to 5 g dash sorry and g of a equals to b, then f dash b आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपको पता है जब भी कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी अगर है और वो आइडेंटिटी फंक्शन है तो फॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। और ये आइडेंटिटी क्या बताना चाहता है पता है आपको? आइडेंटिटी फंक्शन ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर कोई ये फंक्शन है एफ और ये कोई फंक्शन है जी, नो सॉरी, ये कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी, सेट ए से सेट बी में आप गए तो इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग को ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर हम सेट ए से सेट बी जाते हैं तो ये फंक्शन अगर एफ मान लेता हूं मैं, तो यहीं से अगर आप रिवर्स आते हैं सेट ए बी से ए अगर आप आते हैं तो ये वाले फंक्शन को हम लोग इसका इनवर्स बोलते हैं और जिसका नाम दिया गया है जी। और कैसे पता मुझे ये इनवर्स है? क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन log ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन है फॉग ऑफ एक्स, और इसका रिजल्ट एक एक्स आ रहा है, इसका मतलब एफ एंड जी बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो जी के अंदर में जो भी मैं कंटेंट डालूंगा, यहाँ पर मैं जी के अंदर में कंटेंट डाल दिया ए, तो आउटपुट आएगा यहाँ पर बी। अब ये कैसे मुझे पता चला? यहाँ दिया हुआ जी ऑफ ए इक्वल्स टू जी ऑफ बी। अब देखिए तो इसका मतलब क्या है, जी के अंदर में मैं ए डालता हूँ तो आउटपुट आता है बी, तो जी के अंदर में अगर मैं ए डालता हूँ तो आउटपुट आता है बी। उसी तरीके से रिवर्स भी तो होगा, एफ के अंदर में बी डालोगे तो आउटपुट आएगा ए। इसको यूज करेंगे अभी हम। तो जी के अंदर में ए डालोगे तो आउटपुट आएगा बी एंड एफ के अंदर में बी डालेंगे तो आउटपुट आएगा ए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था ऊपर वाला, ये ये इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रहा था कि ये इनवर्स फंक्शन है। और इनवर्स फंक्शन के लॉजिक क्या बताता है कि एफ के अंदर में अगर आप इनपुट डालोगे तो आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट को जी अपने अंदर में इनपुट लेगा, और जी अपने अंदर में इनपुट लेते ही आउटपुट वो जनरेट करके देगा जो फंक्शन एफ का इनपुट था। इट मीन्स फंक्शन एफ का डोमेन फंक्शन जी का रेंज बनता है, फंक्शन एफ का रेंज फंक्शन जी का डोमेन बनता है। यही होता है इनवर्स की कहानी। तो इसको हम यूज करेंगे कि एफ ऑफ बी, अगर जी ऑफ ए बी है तो एफ ऑफ बी ए होगा। ठीक है, जी डैश ए 5 दिया हुआ है, हमें निकालना है एफ डैश बी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ निकालना। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये, अब आपको ये सबको पता है कि फॉग ऑफ एक्स, ये जो होता है फॉग ऑफ एक्स, ये एक्स है, ये पता चल चुका है अपने को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। नाउ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश जी जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, चेन रूल के हिसाब से इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो देखो। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? जी ऑफ ए और जी डैश ए, ये ए दिया हुआ है, मतलब जी ऑफ ए और जी डैश ए, ये दोनों जगह जी ऑफ ए और जी डैश ए पुट आ रहा है, एक जगह बी और एक जगह आ रहा है 5। तो इसका मतलब ये जो मेरा रिजल्ट आया ना, इसमें मैं दोनों जगह कर देता हूँ ए। तो ऐसा देखिएगा, देखिए एफ डैश जी ऑफ ए ऐसा इंटू जी डैश ए इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 1। अच्छा, अब जी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जी ऑफ ए की वैल्यू क्या थी? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था जी ऑफ ए की वैल्यू ये गिवन भी है हमें। जी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है बी
ये हो जाएगा एफ डैश बी, ये निकालना है, इनटू जी डैश ए दिया हुआ अपने को 5, तो जी डैश ए दिया हुआ 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, इक्वल्स टू आ गया 1। तो ये तो हो गया सॉल्व। अब आप 5 को इधर भेज दीजिए, तो 5 इधर भेजेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/5। वही था एफ डैश बी, यही तो एफ डैश बी निकल गया हमारे पास। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअल नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ दिया हुआ लेट ग्रेटेस्ट इंडिया टी डिनोट्स, वही है ना एग्जैक्टली, टी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंडिया एक्स या ग्रेटेस्ट इंडिया टी। यहाँ दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू a है, ठीक है, उसके साथ लिमिट भी है ना। देन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स, ये कहां पर डिसकंटिन्यूस होगा, जहां पर भी होगा एक्स की वैल्यू जिस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस होगा वो एबीसीडी में आपको टिक करना है। अब देखिए अपन इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले आपको ये सोचना है कि ये जो दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स 4/x, ये वैल्यू दी हुई है a, तो पहले अपने को ये सोचना है ये तो 0/0 फॉर्मेट है, कैसे, x की जगह 0 पुट करो ना आप, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, और 4/0 भी क्या होता है, ऑब्वियसली 0 ही होगा वो, तो ये मटेरियल भी 0, बट डिनोमिनेटर में ये वाला मटेरियल हो जाएगा 0। तो 0 डिवाइडेड बाय 0 0 मतलब 0/0 इंफिनिटी होता है, नॉट इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होता है। तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्मेट की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है, वो वैल्यू आई है इस क्वेश्चन के हिसाब से a, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये वैल्यू आ रही है a, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए मुझे ये जो 0/0 वाला फॉर्मेट है ना, ये इसको कट करना पड़ेगा। ये x और x अगर कट जाते हैं तो एग्जैक्टली लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर ये जो 0/0 फॉर्मेट का ये मटेरियल, अगर जो देखो जिसके कारण 0/0 आ रहा था वो कट हो जाना चाहिए, वो कट होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट की वैल्यू, जो वैल्यू दी हुई है ना, लिमिट एग्जिस्टेंस कहलाता है। अगर वो कॉमन फैक्टोरियल फैक्टर मेथड के हिसाब से अगर वो कॉमन फैक्टर नहीं कटता है तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो उसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं अपन, थोड़ा सा ऐसे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो चलिए लिमिट बोल रहे हैं यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो 0 के आसपास कोई वैल्यू ले लेते हैं अपन, तो लेट अस अज्यूम एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0.1 है, 0.01 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू 0.01 ले लेता हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 के नजदीक बोला गया है, तो उसको अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ लिमिट के अंदर में, तो लिमिट का काम क्या है, उस वैल्यू को पुट कीजिए और लिमिट उसको अप्रोक्सीमेट करके देता है। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, तो पुट करते हुए मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए एक्स की जगह मैंने डाल दिया 0.01 यहाँ पर, और यहाँ पर 4/0.01 है। ऐसी अपन लिमिट वैल्यू चेक कर रहे हैं कि इसके आसपास, लिमिट का काम क्या है, लिमिट बस ये बताता है कि एक्स की वैल्यू 0 के नजदीक अगर आप जाते हो तो ये x इंटू 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, इसका आउटपुट a आएगा, बस ये बता रहे हैं। तो हम उसके नजदीक जाके बस देख लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 के नजदीक मैंने 0.01 ले लिया, बस इसके पास आके आप चेक कर लीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगी ना वो कैपिटल ए की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो देखिए अब मैं कैपिटल ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पर बस एक पुट कर दिया है। अच्छा चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.01 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 400 का ग्रेटेस्ट इंडिया। तो देखिए भैया ये क्या आ रहा है, तो 400 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 400 ही होता है, और ये है 0.01 इंटू 400, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू 4, ये ए की वैल्यू डिक्लेयर हो गई ना 4। तो आप ना, मतलब मेरा ये कहने का मतलब था, आप 0 के आसपास कहीं पर भी जाके वैल्यू देख सकते हैं। आप ना एक काम कर सकते हैं, -0.01 में भी चेक कर सकते हैं, तो -0.01 में भी आप देखेंगे कि कैपिटल ए की वैल्यू 4 ही आएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिल गई कि कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है अपने पास 4। अब इस कैपिटल ए की वैल्यू को अपन यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी। वेल वी नीड टू फाइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, तो चलिए वो निकालते हैं अब अपन। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स ना, लेट्स सी। तो अब हमारे पास एबीसीडी ऑप्शन को अपने को यूज करना पड़ेगा। तो ए क्या रहेगा, अब देखिए अपने पास ये आ गया था कि रूट ए की वैल्यू क्या थी, सॉरी ए की वैल्यू क्या थी 4, तो ए ऑप्शन में रूट ए मतलब 2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2। तो मैं ये चेक करूंगा कि ये देखो ना x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू जब 2 होगी क्या वहां पर डिसकंटिन्यूस है क्या, ऐसा बताना है। फिर ये है √5, यहाँ पर चेक करूंगा मैं,
फिर मैं चेक करूंगा सी ऑप्शन पे, 4 पुट करूंगा एक जगह, 4 4 प्लस 5 9, 9 का रूट हो जाएगा 3। और फिर मैं डी ऑप्शन में पुट करूंगा तो 4 4 प्लस 21 21 25 हो गया, 25 का रूट होता है 5। तब मैं ये चार ऑप्शन एक एक करके पुट करूंगा। ये एक्स की वैल्यू है ना, ये एबीसीडी ऑप्शन, ये तो मैं एक एक करके पुट करूंगा, जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी दिखा तो हम भैया फाइनलाइज कर देंगे कि ये आंसर है। नाउ कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, कोई भी एट एनी पॉइंट, तो एफ ऑफ ए should be equals with f a plus and that should be equal with f of a minus. Now what is meaning of a f of a? मुझे x इक्वल्स टू a पे चेक करना है कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, पता है आपको, f of a प्लस f of a माइनस और f of a। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ f of a प्लस? f of a प्लस ये बताता है कि RHL लिमिट चेक कीजिए a के जस्ट आगे, सपोज a की वैल्यू 10 है तो 10 के जस्ट आगे 10 प्लस h बोलते हैं जो अपन, a माइनस इसका मतलब होता है 10 माइनस 10 के जस्ट पहले, और एफ ऑफ ए मतलब एग्जैक्टली 10 पे। तो फंक्शन का आउटपुट एग्जैक्टली 10 पे, 10 के जस्ट आगे और 10 के जस्ट पीछे क्या आ रहा है, अगर ये तीनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूस। तो ये करना रहता है ना आपको। तो एबीसीडी ऑप्शन जो है वो मेरे पास एक एक की वैल्यू दी हुई है और हम लोग बस एक एक करके ये काम चालू करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ एक्स की वैल्यू 2 को और ये फंक्शन में पुट कर देता हूँ। तो ये फंक्शन में जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 2 को पुट करता हूँ, देखिए आपको एबीसीडी ऑप्शन पूरा क्लियर हो गया। इसका मतलब मैं डिसकंटिन्यूटी चेक करूंगा ना, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ। एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि ये तीन वैल्यू यहाँ पर इंटीजर है और यहाँ पर ये तीन वैल्यू इंटीजर है 2 3 5 और एक है स्क्वायर रूट। तो एक बार इंटीजर वैल्यू पे ही चेक करते हैं, तो एक्स की वैल्यू 2 लेने वाला हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ये रहा मेरा फंक्शन एफ एक्स। अब ये फंक्शन में एफ एक्स में मैं दो वैल्यूज चेक करूंगा। एक तो हो गया ये आर एच एल और एक हो गया एल एच एल। हाँ, आर एच एल को चेक करने का तरीका क्या था, तो उसको मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ आर एच एल। आर एच एल को चेक करने का तरीका क्या था भैया अपने पास, अपन ऐसा करते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, मैंने क्या लिया वैल्यू 2, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, क्योंकि ए ऑप्शन 2 था ना, ए की वैल्यू 4 आ गई थी तो ए की वैल्यू 4 तो रूट के अंदर डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ऐसा एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपने पास साइन पाई एक्स, ये पाई एक्स है ना। अब आप 2 प्लस, तो आपने 2 प्लस का मतलब क्या होता है 2 प्लस एच, तो आप अपने यहाँ पर ऐसा 2 प्लस एच पुट करके देखिए और आपको आंसर मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं अपन लोग। तो चलिए मैं उसको फिर से थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास दो टारगेट था, मतलब हम आरएचएल और एलएचएल चेक करेंगे। तो आरएचएल और एलएचएल के लिए ना मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था अभी कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, आरएचएल के लिए मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस और यहाँ था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू साइन पाई एक्स, ये था अपने पास। चलिए अब आप ना एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट कीजिए। तो जैसे आप एक्स की जगह पुट करेंगे 2 प्लस एच, क्योंकि लिमिट का रूल है ये अपन लोग चेंज करते हैं नाउ। तो इसके बाद अपने को क्या देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और यहाँ क्या हो जाता था 2 प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 प्लस एच का स्क्वायर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, 2 प्लस एच का स्क्वायर, पहले इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए ऐसा, 2 प्लस एच का स्क्वायर फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा साइन एक्स की जगह मैं रिप्लेस करूंगा 2 प्लस एच, तो पाई भी है बाहर, तो यहाँ पर तो ये पाई भी है। तो x की जगह जैसे आप 2 प्लस एच डालोगे, 2 प्लस एच इंटू पाई करोगे तो 2 पाई प्लस पाई एच बनेगा। तो चलो वो लिख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई एच। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा नाउ। तो ये फाइनली अपने को क्या देखने को मिल रहा है सॉल्व करने के बाद, इसका इसी रहने देता हूँ मैं। इसको मैं ग्रेटेस्ट फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं डालूंगा यहाँ पर। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस एच का स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ साइन 2 पाई मतलब 360 होता है, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ही, तो ये हो गया साइन पाई एच। ठीक है, तो इतना अपन लिख लेते हैं पहले कि ये हो गया अपने पास साइन पाई एच। अब जहां जहां एच आ रहा है वहां वहां जीरो पुट कीजिए। यही होता है लिमिट का डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड, कि अब आपके पास एक लिमिट, प्रॉपर लिमिट जनरेट हो गया, तो अब आपके पास जहां जहां एच आ रहा है वहां वहां जीरो पुट करेंगे। तो ये एच हो गया 0,
तो ये हो गया 2 + 0 का होल स्क्वायर। 2 + 0 का होल स्क्वायर होता है 4। 4 का स्क्वायर रूट 4 ही होता है। और यहाँ पर भी मैं h की जगह 0 पुट कर दूंगा। तो h की जगह 0 पुट किया तो साइन जीरो तो 0 ही होता है। तो 0 × 4 = 0। इसी तरीके से मैं सिमिलरली चेक करूंगा 2 - h। नाउ फॉर 2 - h अब मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर पहले चेंजेस कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, ये हो जाएगा 2 - h। ये मैंने कर दिया 2 - h। फिर यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आएगा, ये प्लस की जगह अब देखिए ये मैं मिटा देता हूँ पहले ये पूरा ऐसा। अब देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ये लिखूंगा मैं ऐसी एज इट इज 2 - h का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू। अब देखो sin 360 - थीटा। तो sin 360 - थीटा क्या होता है भैया, sin 360 - थीटा दिख रहा है अपने को। तो sin 360 - थीटा इज -sin थीटा। तो क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा sin of -πh ऐसा। अब मैं h की जगह 0 पुट करूंगा, तो जैसे ही मैं h की जगह 0 पुट करूंगा ये तो निपट जाएगा फिर से। फिर वही 2 - 0 का होल स्क्वायर। 2 - 0 का होल स्क्वायर विल बी 4। तो मैं जैसे ही यहाँ h की जगह 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा sin 0 फिर से -sin 0। -sin 0 या +sin 0, 0 तो 0 ही रहेगा। तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर से ये वाली वैल्यू आएगी अपने पास 0। तो RHL इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब देखिए आप इसी तरीके से अगर हर इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, अब ये 2 पाई ये हर जगह 2 2 क्यों दिख रहा है, क्योंकि ए ऑप्शन में क्या था मेरे पास √4। और √4 को मैं क्या लिखा था, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू आई थी 4 तो मैंने रूट के अंदर डाल दिया, तो √4 की वैल्यू 2। तो वो हर जगह इस सिचुएशन में 2 2 जहां जहां दिख रहा है ये इंटीजर वैल्यू आई थी। अब 3 और 5, सी ऑप्शन में 3 था और डी ऑप्शन में 5 था। तो अब आप सी बस 2 की जगह 5 डाल देंगे और एक बार 3 डाल देंगे तो सेम ही तो आएगा हर बार, 0 ही 0 तो आएगा, क्योंकि sin πθ मतलब ये h की जगह जैसी 0 पुट करोगे हर वक्त देखो जहां जहां 2 है वहां वहां 3 और 5 बस लग जाएगा। तो सी और डी ऑप्शन में भी ये वैल्यू LHL इक्वल टू RHL आएगी। ठीक है, LHL इक्वल टू RHL आ गई। इसका मतलब f(2) प्लस इक्वल टू f(2) माइनस, अब मैं बस चेक कर लेता हूँ f(2), अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो ऑन द सिमिलर नोट उसी तरीके से f(3) प्लस इक्वल टू f(3) माइनस इक्वल टू f(3) आएगा। और उसी तरीके से अपन चेक करेंगे कि चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिक्लेयर करेंगे कि f(5) प्लस इक्वल टू f(5) माइनस इक्वल टू f(5) आएगा। ठीक है, बस मुझे ये प्रूफ करना है कि f(2) प्लस इक्वल टू f(2) माइनस इक्वल टू f(2) है कि नहीं। तो अपना f(2) प्लस और f(2) माइनस तो इक्वल आ गया। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि f(2) पे ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो एफ एक्स पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एफ एक्स था मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू sin πx, ये था मेरे पास। अब मैं बस चेक करूँ एग्जैक्टली मैं डालूंगा यहाँ पर 2 एग्जैक्टली, कोई लिमिट विमिट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू sin π2। π2 मतलब sin 2π होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू sin 2π। साइन हर एक पाई पे, पाई के इंटीजर मल्टीपल पे साइन अपना आउटपुट क्या देता है 0। ये आ गया 0। तो फाइनली क्या प्रूव हो गया अपने पास, फाइनली प्रूव ये हो गया कि f(2) प्लस इक्वल्स टू f(2) माइनस इक्वल्स टू f(2). हेंस ये फंक्शन जो है, जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, एट ऑल इंटीजर वैल्यूज। तो 2 3 5 ये ए सी और डी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब हर इर्रेशनल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, या जो बचा कुछ ऑप्शन वो आंसर हो जाएगा, बस खत्म। हम अवर आंसर विल बी बी। ये 2020 जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। तो बहुत इजी होते हैं जेई के क्वेश्चन, बस थोड़े कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनवर्स ऑफ द, देखिए ये तो पूरा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट हो गया, ऐसा क्वेश्चन आया था ये। इसका इनवर्स निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। आप इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप y लिखेंगे एफ एक्स को 8 का पावर 2x। ये स्टेप हमेशा फॉलो कीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। पहले आप y लिख देंगे एफ ऑफ एक्स को, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाता है, नाउ रिप्लेस x विथ y एंड
जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां वाई से रिप्लेस करो, और जहां जहां वाई आ रहा है वहां वहां एक्स से तुरंत। तो ऊपर वाला इक्वेशन हमें कैसा दिखेगा? ऊपर वाला इक्वेशन ऐसा दिखेगा, एक्स इक्वल्स टू ए के पावर में 2y माइनस ए की पावर में -2y अपॉन 8 की पावर में 2y प्लस 8 की पावर में -2y, ये आएगा। और आपको क्या करना है पता है? इनवर्स निकालने के लिए, ये करने के बाद बस आपको y की वैल्यू निकालनी है। आपने जो भी y की वैल्यू निकाली एबीसीडी ऑप्शन में कोई ना कोई मैच हो जाएगा और आप टिक कर दीजिए, खत्म। तो चलिए ये चालू करते हैं इसके आगे की कहानी। तो अभी तक अपन कहाँ पर पहुंच गए थे? अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे कि वही 8 की पावर में 2y, एक्स इधर था एलएचएस में और आरएचएस में था 8 की पावर में 2y। ये सब कहानियां थी। 8 की पावर में 2y माइनस 8 की पावर में -2y अपॉन 8 की पावर में 2y प्लस 8 की पावर में -2y। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा मुझे, और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे कि यहाँ पहले मैंने क्या लिखा था x। अब आप ना ऊपर और नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 की पावर में 4y -1 अपॉन 8 की पावर में 4y प्लस 1। कैसे? वो माइनस वाले पावर को मैंने रेसिप्रोकल किया, एलसीएम लिया, तो ये आ। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले एक काम करते हैं अपन, 2 मिनट लेना। लेट 8 के पावर में 4y को मैं कुछ ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ। चलो तो ये हो जाएगा अब मेरे पास x इक्वल्स टू t -1 अपॉन t प्लस 1। अब आप यहाँ से पहले t की वैल्यू निकालते हैं, तो t की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टी एक्स प्लस टी इक्वल्स टू ये हो गया t -1। टी एक्स प्लस टी इक्वल्स टू हो गया t -1। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग कहाँ, ओह सॉरी मेरे से रब हो गया गलती से, मैं वापस से बता देता हूँ। तो ये देखिए, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज कर लिए थे, x इक्वल टू ये आ गया था हमारे पास 8 के पावर में 4y -1 अपॉन 8 के पावर में 4y प्लस 1। नाउ इसके बाद हम लोग को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने ये बोला था बस कि आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए 8 के पावर में 4y को आप मान लीजिए t। तो ये ऐसा दिखेगा, x इक्वल टू t -1 अपॉन t प्लस 1। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी एक्स टी प्लस एक्स इक्वल टू हो गया ये t-1। आप यहाँ से t की वैल्यू जनरेट कीजिए, क्योंकि t के ऊपर ही तो देखो t की वैल्यू क्या है? 8 के पावर में 4y। तो ये 8 का पावर 4y जो है ना, ये t के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहीं से y की वैल्यू निकली, तो अपन पहले t वैल्यू निकालते हैं। तो t की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? करना कुछ नहीं है। आप यहाँ से ये वाले मटेरियल को एलएचएस में शिफ्ट कीजिए, ये वाले मटेरियल को, और ये वाले मटेरियल को आरएचएस में शिफ्ट कीजिए। जैसे आप शिफ्टिंग करेंगे टी कॉमन आएगा। टी कॉमन आएगा ना, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पर शिफ्ट किया तो एलएचएस में आ जाएगा टी ब्रैकेट में x-1, आरएचएस में आ जाएगा -1 माइनस एक्स। मैं वहां से -1 कॉमन निकाल लूंगा, तो फाइनली मुझे क्या देखने को मिलेगा? टी इक्वल टू 1 + x। आप सॉल्व करेंगे तब मिल जाएगा ना आपको, अपॉन 1 - x, ये आएगा देखिएगा। अब आप ये टी की वैल्यू को आप ये पुट कर दीजिए ना, जो आपकी जनरेट हुई है। तो टी की जगह मैं पुट कर देता हूँ 8 के पावर में 4y। जैसे मैं टी की जगह 8 के पावर में 4y पुट करूंगा तो जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद मेरे को लॉग लेना पड़ेगा। लॉग क्यों लेना है भैया? क्योंकि पावर को हटाने का एकमात्र तरीका है लॉग। तो 8 के पावर में 4y इक्वल टू हो गया 1 + x अपॉन 1 - x। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, विथ बेस ई ले लो, क्योंकि एबीसीडी ऑप्शन में एक जगह दो दो तीन जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन को देख के समझना है। तो ऑप्शन में 8 भी दिख रहा है और बेस में ई दिख रहा है, log 8 बेस ई या log ई बेस 8 इस टाइप का दिख रहा है। तो मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ log बेस ई वाला, इक्वल टू हो जाएगा log बेस ई वाला 1 + x अपॉन 1 - x। अब आपको करना क्या है? log की प्रॉपर्टी ये कूद के बाहर आ जाएगा। जैसे ही कूद के बाहर आएगा तो कैसे दिखेगा हमें? हमारा 1/4, सॉरी 4y, जैसा बन जाएगा 4y log 8 बेस ई इक्वल टू log ई 1 + x अपॉन 1 - x, ये ऐसा दिख रहा है। नाउ अब आप क्या करेंगे? y की वैल्यू बस जनरेट करना है। तो y की वैल्यू जनरेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखिए,
y की वैल्यू जनरेट करने के लिए ना इस मटेरियल को, ये लॉग एट एट बेस ई वाले मटेरियल को मैं शिफ्ट कर देता हूँ आरएचएस में, और ये 4 को भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ आरएचएस में, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। और ये y की वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से आ रही है 1/4। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी आ रहा है लॉग एट बेस ई, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में चल जाएगा। और साथ ही साथ एक और मटेरियल रहेगा जो आरएचएस में ऑलरेडी था, लॉग 1+x/1 - x बेस ई। अच्छा, अब बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलता है? बेस चेंजिंग थ्योरम ये बोलता है अगर कहीं पर भी मैं बता देता हूँ बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा है लॉग ए बेस बी, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो 1/log बी बेस ए। ये बेस और नंबर आपस में चेंज हो जाते हैं, तो अगर कहीं पर भी ये लिखा है लॉग बी बेस ए, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी। मतलब नंबर और बेस आपस में अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। और शायद कुछ इस टाइप का सीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे, ये 1 करके लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू बेस चेंजिंग थ्योरम मैं इसको चेंज करूँ तो शायद, सॉरी, सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा मुझे। वो दिखेगा y इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में चले जाएगा लॉग ई बेस एट, नंबर ऑफ बेस अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ लॉग ई बेस एट, और उसके बाजू में ये तो है ही लॉग, ये वाला मटेरियल तो एज इट इज है 1+x/1 - x। तो ये कौन सा ऑप्शन आप देख लीजिए, लॉग ई बेस एट और लॉग 1+x/1 - x। तो ये है अपने पास ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन बी है, इसको टिक कर देते हैं अपन। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जेई 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, अगर जी एक्स दिया हुआ x² + x-1 एंड गॉफ ऑफ एक्स दिया हुआ 4x² - 10x + 1 5, देन वी नीड टू फाइंड एफ ऑफ 5/4। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, मेन चीज कि जी एक्स दिया हुआ है वो, ठीक है, तो जी एक्स दिया हुआ है तो वहीं से कहानी चालू करना है अपने को। सॉरी, गॉफ दिया हुआ है तो वहीं से चालू करेंगे। तो देखिए, गॉफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x² - 10x + 5, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज है कि गॉ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है ये। अच्छा, जी ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है x² + x-1, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो बस यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। तो जी ऑफ एफ एक्स आएगा f² x + f(x)-1 इक्वल टू, ये जो मटेरियल है आरएचएस में, 4x² - 10x + 5। नाउ अब हो गया क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अब आप कहाँ, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 5/4 पुट कर दो, क्योंकि आपको आपको यहीं से तो निकालना है 5/4। बेसिक पता होना चाहिए, अब इस लेवल को आपसे श्योरिटी या क्रैक हो जाए। तो चलिए, आपको क्या निकालना है, f(5/4)। तो चलिए आप पुट करते हैं इस जगह, तो इस जगह मैंने पुट किया, ये हो गया f² 5/4 प्लस f(5/4), हो गया यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें अपन, आगे क्या रहेगा इसकी एलएचएस में क्या रहेगा, -1 इक्वल्स टू, चलिए अब 4 × 5/4 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स जगह 5/4 आ जाएगा, तो 4 × 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर और इंटू 4 है ना, तो ये हो जाएगा 25/4 -10 × 5/4, 10 × 5/4 हो जाएगा -50/4। कई बार ना कट करना सही नहीं है, आप कट मत करो, आप चेक करो कि विदाउट कटिंग भी कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं कई बार। तो देखो मैंने यहाँ कट नहीं किया 50/4, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि f(5/4) अपने पास कुछ ले लो, उसको टी वी ले लो, टी ले लो, और टी ले लोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो टी की वैल्यू क्या आएगी। उसको टी ले लेते हैं f(5/4) को, तो देखिए f(5/4) आ जाएगा टी। तो टी लेने के बाद मैंने ऐसा लिखूंगा मैं, t² + t - 1
आरएचएस में क्या आ जाएगा, 25/4 माइनस 50/4, ये होता है -25/4। -25/4 को 5 के साथ ऐड करो तो -25/4 प्लस 5, इट विल बिकम -5/4। तो ये आरएचएस में आ रहा है अपने पास -5/4। अब ये आरएचएस वाली वैल्यू को, -5/4 वाली वैल्यू को आप एलएचएस में लेके आ जाइए। एक से ऐसा, और एलएचएस में लाते ही कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा t² प्लस टी प्लस 5/4, प्लस 5/4 में 1 कट हो जाएगा, या 1 हटा देंगे तो हो जाएगा +1/4 इक्वल्स टू 0। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते ही आपको कुछ दिखेगा। और टी कौन था हमारा, टी हमारा था f(5/4), तो f(5/4) की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली जनरेट होकर आ रही है। आफ्टर एलसीएम ये दिखेगा 4t² प्लस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, 4t² प्लस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्यों, डिवाइडेड वाला 4 कहाँ गया, आरएचएस में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो खत्म, डिसॉल्व। तो क्या दिख रहा है, 4t² प्लस 4t प्लस 1, ये तो एक आइडेंटिटी है। और ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो चलिए उसको भी लिख देता हूँ। तो 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है ये, तो इसको मैंने लिखा है ऐसा, 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। सॉल्व कीजिए तो टी की वैल्यू आ रही है अपने पास -12, और टी कौन था, f(5/4), तो ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी।